अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हिरा अब्बास मुग़ल। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ स्कैम हाउसिंग सोसाइटीज़ का ज़िक्र किया था और उसके ऊपर आप सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया एंड उस रिस्पांस के लिए एक तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे मल्टीपल कमेंट्स रिसीव हुए रिगार्डिंग मल्टीपल हाउसिंग सोसाइटीज़। आप लोग उन हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे थे। जिन सोसाइटीज़ के मुझे ज़्यादा कमेंट्स रिसीव हुए थे उनमें से मैंने 3-4 हाउसिंग सोसाइटीज़ को पिक किया और मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में हम उन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आइए जी, बिना किसी डिले के आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास जो हाउसिंग सोसाइटी आ रही है वो आ रही है MPCHS फ़ेज़ 2। अब MPCHS फ़ेज़ 2 ये लॉन्च किया गया चक्री रोड पर, बिल्कुल ब्लू वर्ल्ड सिटी के एडजेसेंट इसकी लोकेशन है। सोसाइटी बड़ी अच्छी सोसाइटी इसलिए कंसिडर की गई क्योंकि इनके ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें B17 आ जाता है, E11 आ जाता है। तो उसकी बेसिस पर जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो लोगों ने बिना सोचे समझे इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दिया। सोसाइटी ने 5 ईयर का प्लान दिया था एंड सोसाइटी जो है बैक इन 2022 में लॉन्च की गई थी। आज की डेट में अगर आप सोसाइटी जाते हैं, पहली बात तो उस सोसाइटी की लोकेशन मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली लोकेट किधर करती है सोसाइटी। लेकिन अगर बाय चांस आप सोसाइटी को ढूंढ भी लेते हैं तो साइट के ऊपर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो विजिटर्स को इंटरटेन करे। अब सोसाइटी के पास यहाँ पर मसला क्या आ रहा है? मसला आ रहा है लैंड का इशू आ रहा है। इनके पास लैंड है ही नहीं, जिसकी वजह से ये डिलीवरेंस की तरफ नहीं जा रहे। मैंने सुना है कि सोसाइटी ने जो है वो मर्जिंग भी स्टार्ट कर दी है। अब ये मर्जिंग कर कर के 2 फाइलों की, किसी ने 2 फाइलें ली थी, मल्टीपल, जो आपको पता है कुछ लोग होते हैं वो 2-2 3-3 फाइल उठा लेते हैं बजाय एक प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के, कि वही प्लॉट जो जितने की 3 फाइल्स लेते हैं उतने का एक प्लॉट भी पोजेशनेबल ले लेते हैं। लेकिन नहीं, हमारे लोग 3-3 फाइल लेना मुनासिब समझते हैं, बेटर समझते हैं। देन जिन्होंने 3-3 फाइल्स उठाई हुई थी उनकी फाइल्स को एक के अंदर मर्ज करके वो हैंड ओवर करते हैं। तो इसी तरीके से वो अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने सुना है कि ये B17 में भी अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी ओन करता है कोई और उसके कुछ ड्यूज़ रह जाते हैं तो उसके अंदर भी ये मर्जिंग कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने खुद से कोई ऐसा सच केस नहीं देखा जिसके ऊपर मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कह सकती। सोसाइटी ये कहती है कि हम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करके रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सोसाइटी सिर्फ क्लेम कर रही है कि वो अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। लेकिन अगर आप साइट के ऊपर जाते हैं तो आपको ऐसी कोई सूरत हाल नज़र ही नहीं आती, क्योंकि जिन्होंने डिलीवरेंस की तरफ जाना होता है वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाती हैं। इस टाइम पे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। मार्केट में अगर आप ये फ़ाइल बेचेंगे तो आपकी 60% माइनस के ऊपर ये फ़ाइल सेल आउट होती है। तो जिसके पास है उनको यही रिकमेंड करेंगे कि इंस्टेड आप अपने आप को यहाँ पर लटकाए रखें, अपने आप को बाउंड रखें, तो जितनी पेमेंट आपकी रिकवर होती है वो रिकवर करके इस प्रोजेक्ट से अपनी जान छुड़वा लें। अच्छा जी, सेकंड मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मेरा बड़ा दिल करता है इसके बारे में डिस्कस करने का, और शुरू से बड़ा दिल करता है डिस्कस करने का। अगर आपको मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं तो बैक इन 2020 में मैंने जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर को ज्वाइन किया एंड नोवा सिटी जो है वो 2022 में बड़ा मार्केट किया जा रहा था। एंड उस टाइम पे हमने देखा कि नोवा सिटी काफ़ी इनके फंक्शंस बहुत अच्छे होते थे और यू नो व्हाट, वो मार्केटिंग इतनी अच्छी की जाती थी कि लोगों को बस एक लूप, एक ट्रैप में फंसाने के लिए ना। तो मैंने देखा कि पहले जो है नोवा इस्लामाबाद आया। मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट होगा काफ़ी। हम लोग साइट पे गए, देखा जी इवेंट्स हो रहे हैं, एक रोड उन्होंने बनाई हुई है और मेरे ख्याल से आज तक वो बस एक रोड ही है, उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं की। उसके बाद जब उन्होंने अपने उस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा छोड़ के एक और प्रोजेक्ट नोवा पेशावर के नाम से लॉन्च कर दिया, तो मैंने कहा ये तो रॉन्ग नंबर है। जब आप अपना एक प्रोजेक्ट जिसको अभी आपने इनिशियल फेज़ में छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट पे आप कैसे जा सकते हैं? आप किसी एक चीज़ को पूरा करेंगे तो दूसरी चीज़ में जाएंगे। मैंने कहा ये तो बिल्कुल रॉन्ग नंबर है। देन जब दूसरा प्रोजेक्ट छोड़ के तीसरे के अंदर चले गए तो मैंने तो अल्टीमेटली उनको यही कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बोगस प्रोजेक्ट है। जिसकी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो जितना जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल दे उतना उसके लिए बेहतर है,
क्योंकि एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा तीसरे प्रोजेक्ट में। बड़ा मशहूर हुआ था कि जी लाहौर में जो सबसे महंगा ऑक्शन का कमर्शियल था वो नोवा वालों ने बाय कर लिया है। अच्छा, बाय कर लिया नोवा वालों ने, तो आज 3-4 साल गुजर चुके हैं, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं चीज़ें? कहीं पर भी स्टैंड नहीं करे। तो जिसकी इन्वेस्टमेंट अगर नोवा में भी है तो काइंडली आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें से भी निकाल के जितना जल्दी अपने आप को आज़ाद कर लें उतना आपके लिए बेहतर है। थर्ड हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है वो है यूनिवर्सिटी टाउन का, जो कि एक एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट है और ये सोसाइटी लॉन्च हुई 1995 में। 2005 में इसको एनओसी मिला। अप्रूवल इन्हें इनिशियली दिया गया वो तकरीबन 3400-3500 कनाल का अप्रूवल था। सोसाइटी के पास सपोज़ अगर 2000 कनाल के प्लॉट्स थे तो सोसाइटी ने तकरीबन 4000 कनाल प्लॉट सेल आउट किए हैं। बाद में पता चला कि सोसाइटी के पास जो टोटल लैंड है वो 2300 कनाल की ही है और वही अप्रूव की गई है। अब सोसाइटी के ऊपर जो है वो सेल और परचेज़ पर भी बैन कर दिया गया। पहले तो जब सोसाइटी बनाई गई तो इसकी इतनी स्लो डेवलपमेंट की गई, इतनी स्लो डेवलपमेंट की गई, लेकिन अब ये है कि अब JIT बना दी गई है और पूछा जा रहा है कि कैसे इनके पास 3400 कनाल का कैसे इनको अप्रूवल दे दिया गया जब सिर्फ और सिर्फ 2300 कनाल का अप्रूवल था। इसके अलावा सोसाइटी क्या कर रही थी कि अपने जो लीगल मसाइल थे उसके लिए भी वहाँ के रेजिडेंट्स के चार्ज कर रही थी। एंड देन सोसाइटी ने क्या किया कि जो एक सिंपल जो स्ट्रीट होती है, स्ट्रीट कटिंग्स होती है, वो आप प्लॉट के नहीं सेल आउट कर सकते, लेकिन इन्होंने वो भी सेल आउट किए हैं। अब जी JIT भी बना दी गई है, नैब से भी इनको समन भेजे गए हैं एंड FIA से समन भिजवाए गए हैं। तो अब इनके अगेंस्ट जो है वो काफ़ी केसेस चल रहे हैं। तो उम्मीद है जिन लोगों के पैसे इसके अंदर स्टक हो गए हैं वो रिकवरी के कुछ ना कुछ चांसेस अल्लाह करे कि बन जाए इसके अंदर। अच्छा जी, फोर्थ वन हमारे पास है अब्दुल्ला सिटी। अब्दुल्ला सिटी 7-8 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को भी। इनिशियली मुझे इतना अजीब लगता है ड्रोन शॉट्स जो लोग डालते हैं और बताते हैं कि ये प्रोग्रेस चल रही है हमारी, ये प्रोग्रेस चल रही है। लिटरली वो कोई 1 या 2 चीज़ें वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की उन्होंने की होती हैं, डेवलपमेंट की होती है और ड्रोन शॉट उसी के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे घूम रहा होता है। कभी इस एंगल से उसको शॉट लेंगे, कभी दूसरे एंगल से उसका शॉट लेंगे। लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे मैं एक सवाल है मेरा, शायद अगर वो लोग भी इस वीडियो को देखें तो आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग प्रूव क्या करना चाहते हैं? आवाम का पैसा आप लेकर क्या प्रूव करना चाहते हैं कि हमने वो आपकी इन्वेस्टमेंट किधर डाल दी है? वो बस एक कोई आप राउंड अबाउट बना देते हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने वो सारा जितना पैसा आपने लोगों का लिया होता है उसके अंदर आपने लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दी होती है। या तो फिर मैं मैक्सिमम हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखूंगी, उन्होंने एक बड़ा सा गेट बना लिया होता है, बड़ा खूबसूरत सा, 7-4 क्यारियाँ बना दी होती हैं और उस क्यारियों की बस बार बार फुटेजेस लेते रहेंगे और कहेंगे कि हमने ये डेवलपमेंट कर दी, हमने वो डेवलपमेंट कर दी। अब्दुल्ला सिटी भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है जो बस उसकी तो कोई है ही नहीं। चले कुछ दूसरे जो प्रोजेक्ट होंगे उनके गेट भी अच्छे होंगे, लेकिन अब्दुल्ला सिटी तो उस खाते में भी नहीं आता। बस जी सिंपल सी बात है, आपका पैसा उठा के किसी और जगह ही ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जिसकी फाइलें अब्दुल्ला सिटी में है कहीं पे मर्ज होती हैं उनको मर्ज कराएं, सेल आउट होती हैं उनको सेल आउट करें। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हैं ऑन साइट अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही, चले अप्रूवल भी आप ये कह लें कि RDA कुछ अरसे बाद देता है, ऑन साइट जाके देखें अगर मशीनरी नहीं लगी हुई 1 साल 1.5 साल इंतज़ार करके देख लें कि यार चले देख लेते हैं इतने अरसे में क्या करते हैं। लेकिन अगर मशीनरी वहाँ पे लगी ही नहीं है तो अपनी किस्तों को रोक लिया करें, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लिया करें। और अगेन मैं इस वीडियो के एंड में भी यही बात करूँगी कि काइंडली एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट चूज़ किया करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे कंसल्टेशन करें, आपको जो बंदा अच्छा लगता है जिससे आप बात करके सेटिस्फाई होते हैं और जो आपको ये कहता है कि हम आपको रीसेल सर्विसेज भी देते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे, सॉरी टू से मैं उनको रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं कहना चाहूँगी, दे आर जस्ट अ सेल्स पर्सन। क्योंकि बुकिंग फॉर्म फिल करना बहुत ईजी होता है, सबसे मुश्किल टास्क होता है आपको ऑन ग्राउंड चीज़ निकाल के देना, आपको एक एक चीज़ से रिलेटेड गाइड करना,
आपके साथ थ्रू आउट द प्रोसेस कनेक्टेड रहना और आपको रीसेल सर्विसेज भी देना। अगर आप अपनी चीज़ को किसी बंदे के पास लेकर जाते हैं और वो ये कहता है कि सॉरी हम सिर्फ फ्रेश बुकिंग्स के ऊपर काम करते हैं, हम रीसेल सर्विसेज नहीं देते, तो ये सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है। यहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हु इज़ अ गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट और कौन नहीं है। बाकी ये कि अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पोजेशनेबल प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं एंड द ट्रांसपेरेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कोई ऐसी सिचुएशन जो लोगों के अक्सर माइंड में होती है कि ठेकेदार और जो एक टर्मिनोलॉजी बनी हुई है जिस तरीके से लोग बात करते हैं, वो वाली सिचुएशन नहीं होगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई होगी और इसे अपने प्यारों से शेयर करने से मत रुकिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी इस वीडियो शेयर करने से उनका भी भला हो जाए। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।